और कोई चलिए, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि मान लीजिए कि मैंने अभी बताया सारे ग्रह, अब मान लीजिए कोई एक ग्रह विशेष भार है। पहले उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए राहु देव जो है ना 12 डिग्री के यानी 18 डिग्री चल रही है, और इधर से आने वाला ग्रह बैठा तो इसी भाव में, वो 7 की डिग्री का है, वो 7 डिग्री का है। तो डिग्री वाइज तो काल सर्प नहीं हुआ, लेकिन ये आंशिक काल सर्प दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंशिक काल सर्प दोष कहलाएगा। यानी कि भाव वही है, ग्रह डिग्री वाइज पहले है, यानी राहु मुख में आने की कोशिश कर रहा है, तो ये आंशिक काल सर्प दोष कहलाएगा। दूसरी स्थिति क्या बनती है कि सारे ग्रह तो हैं, उनमें से एक ग्रह जो है ना बाहर निकला हुआ है, मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए गुरु बाहर निकलेंगे, तो आप मान के चलिए ये सबसे ज्यादा पीड़ित हो गए गुरु। ये गुरु अपना सुपरिणाम देने में हमेशा हिचकिचाएंगे, ये अपने आप अकेले हो गए, इनका प्रभाव कम हो गया, तो इनको अवश्य बलवान कराना आप। ऐसी स्थिति में अगर आंशिक काल सर्प दोष, कोई ग्रह विशेष बाहर निकला हुआ है ना, अगर वो शुभ ग्रह है तो उसको आप बलवान कराइए, पाप ग्रह है तो उसको शांत अवश्य कराइए, वो बहुत पापी हो जाता है, वो बहुत पापी हो जाता है ना। ये भी एक आंशिक काल सर्प दोष है ना, ये भी एक आंशिक काल सर्प दोष है। मैं आपको मेरी कुंडली बताता हूँ, दोनों आंशिक काल सर्प दोष समझ में आ गया आपको? मंगल, सूर्य, बुध, गुरु द्वितीय भाव में, चंद्रमा छठे भाव में है ना, और शुक्र तृतीय भाव में सौरासी के, और मंगल मेरे लगन में। ये मेरी कुंडली है, मीन लगन की मेरी कुंडली है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इस पूरे उसमें चंद्रमा जो है अकेले हैं, ये कालसर्पीय आंशिक, सारे ग्रह राहु मुख में है। आप देख रहे हो ना, सारे ग्रह राहु मुख में आ रहे हैं है ना, और खतरनाक स्थिति है। अब ये चंद्रमा भी अपना अपना पूरा परिणाम नहीं देखता, तो मेरा काम क्या बनता है कि सबसे पहले तो मैं इस चंद्रमा का बल बढ़ाऊं, ताकि इनको ताकत आएगी तब ये अपना परिणाम देंगे, और राहु देव को संतुष्ट करूं, राहु देव की आराधना करूं, है ना, तो मेरे को ये बाकी ग्रह परिणाम दे पाएंगे। ये दोनों मेरे को करने पड़ेंगे। मैंने जब जब नहीं किए हैं मेरे को पीड़ा हुई, और मैं रोज इनको बलवान, चंद्र को बलवान, चंद्रदेव को बलवान करने के लिए, राहु देव को संतुष्ट करने के लिए लगभग 1.25 घंटा रोज खर्च करता हूँ, और उसका शुभ परिणाम है, शुभ नहीं अति शुभ परिणाम है ना। ये मेरे को बहुत पहले 1992 में एक पंडित जी थे किशन लाल जी, उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी है ना, उन्होंने बनाई भी थी खूब लंबी चौड़ी, उन्होंने देखी भी थी, और उन्होंने 3 जगह उस समय लिखा था कि ये व्यक्ति ज्योतिषी बन के समाज में और देश में नाम कमाएगा, और 3 जगह रिपीट किया उन्होंने, तीनों योग लिखे हुए, मैं आप पढ़ाऊंगा कभी, और मैं उस पर विश्वास ही नहीं करता था, यार मैं कहाँ ज्योतिषी बनूंगा। तब उन्होंने मेरे को ये बात कही थी कि भैया तू है ना, पहले मैंने मोती भी पहन रखा था, अभी राहुदेव की महादशाई जब मैंने हटाया उसको, मैंने पहले बोले तेरे को जिंदगी भर चंद्रमा की आराधना करनी है, भगवान शिव को दूध अर्पित करना है ना, और राहु देव के लिए उन्होंने मेरे को शुरू से ही सप्त धान्य चिड़ियों को डालता रहे, और ये मैं काम निरंतर कर रहा हूँ, तब से निरंतर कर रहा हूँ, उसकी वजह से ही मेरे को जिंदगी में बहुत सारी चीजें है ना बहुत अच्छे लेवल की मिली। तो ये साक्षात है, ये आपके सामने अपनी, ठीक है ना। तो ये आंशिक कालसर्प दोष है, इसी कालसर्प दोष ने मेरे को ज्योतिषी बनाया है, यही कालसर्प दोष जो है मेरे को है ना बड़ा आदमी बना रही है। लेकिन ये कालसर्प दोष मेरा बहुत प्रभावी है, क्योंकि केतु से भी ग्रस्त है और शनि से भी ग्रस्त है, मतलब बहुत प्रभावी कालसर्प है नेगेटिव साइड में। तो ये एनर्जी है, इस एनर्जी को मैं अगर उत्पन्न करने में सक्षम हो गया तो मेरे को बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन कब? जब मैं पूर्ण रूपेण अपनी सारी ताकत
इस शक्ति को उपाड़ने में लगा दूंगा। इसकी वजह से मैं बहुत जल्दी अवसाद विषाद में आ जाता हूँ, बहुत जल्दी घबराने लग जाता हूँ, बहुत जल्दी मेरा विवेक है ना स्थिर हो जाता है ना, मेरी उद्विग्नता आ जाती है ना, अवसाद में चला जाता हूँ, नींद उड़ जाती है, मेरे को नींद ही नहीं आई कई कई दिन तक, है ना। तो ये इसके दुष्परिणाम है। बेकार बेकार ख्याल आएंगे और वो ख्याल है ना आके स्थिर और हो जाते हैं। अंदर से नहीं का अब ये हो जाएगा, अब फलाना आदमी ये कर देगा, और वो स्थिर हो जाएंगे। और ऐसा मेरी जिंदगी में कभी हुआ ही नहीं पूरा, लेकिन ख्याल इतने आगे आगे के पूछो मत, और वो भी बुरे बुरे, सारा सुख चैन खत्म, हंसना खेलना खत्म, घर वालों से बात करना बंद, सारे दिन कुड़ करते रहना, मन के अंदर कुड़ते रहना, जलते रहना, मतलब ऐसी स्थिति कर देते हैं। ये मैं भुगतभोगी हूँ इसका। समटाइम्स ये है ना कि आपको कुमार्ग पे ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी जब गोचरवश या दशांतर दशावत जब इनका प्रभाव बड़ा नेगेटिव होता है तो ये इस दुनिया को नीरस बताने की कोशिश करते हैं कि धीरे क्या रखा है इस दुनिया में। एंड आई हैव आल्सो ट्राइड 3 times। मतलब इतना प्रभाव होता है। वाई? केतुदेव की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि, आंशिक कर दो, ये चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित हो गए, पूर्ण रूप से। तो ये ज्योतिष बिल्कुल सत्य है? और ये तो मेरी खुद की कुंडली है, इस दौर से तो मैं निकला हूं। मतलब आप ताज्जुब करोगे, एक बार तो मैंने मतलब अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था कि भाई अब चलना है ना, और कोई विशेष बात नहीं, बस एक डर घुस गया अंदर, एक डर घुस गया, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब मेरे परिवार के साथ ये होगा, मेरे साथ ये होगा। वो इतना बहन छा गया मेरे, आप कुछ नहीं देखे 7-8 दिन में, और मेरे चेहरे पे कालूस आ गई, नीचे आंखों के नीचे काला पड़ गया, लेना देना, और मैं इतना विषाद में चला गया मैं बता नहीं सकता। सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ कि मैंने एक व्यक्ति है उनको हस्तरेखा दिखाई। मैं उस समय थोड़ी तो खुद भी जानता था, वो कोई पूजा पाठी थे, उन्होंने मेरे को बोला यार आपकी जिंदगी तो 6 महीने की और है। तो वो विषाद के टाइम ऐसा, तो ये क्या है, उस चीज को घर कर देते हैं। आप समझ रहे हो ना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, पर चीजों को समझ के शक्ति को उत्पन्न करो। आज मैं उस चीज से उस शक्ति को उत्पन्न कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, हर तरीके से मजे में हूँ। अरे डरना नहीं, किसी के हो वो डरे नहीं, ये शक्ति है। यही आदमी जिसके काल सर्प होगा वही दुनिया का बड़ा आदमी बनेगा, वही परम ज्ञानी बनेगा, वही श्रेष्ठ साधु बनेगा, वही श्रेष्ठ ज्योतिषी बनेगा, वही श्रेष्ठ चमत्कारी व्यक्ति बनेगा। तो ये शक्ति है, इसको निकालना है और इसको बलवान करना है। राइट सर, ये उदित है? क्लियर हुआ सर ये उदित है क्या? हाँ उदित है, यस उदित है, बिल्कुल। यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ तो ये आंशिक काल सर्प दोष। तो आंशिक 2 प्रकार से बना, डिग्री वाइज, और एक ग्रह बाहर हो जाए, एक से ज्यादा हो तो प्रभाव खत्म हो जाता है, उसको सागिन्य मिल गया, उस भाव में थोड़ी ताकत आ गई, उनमें ताकत आ गई। राइट, तो ये इस तरह से। अब इस मैंने आपको बताया कि राहु के साथ सूर्य चंद्र आ जाए तो उसका उपाय अवश्य अवश्य करना है ना। उपाय क्या होंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैटर है। हो सकता है हम में से भी किसी की हो और वो थोड़ा डरा डरा महसूस करने लग जाए। तो अगर किसी के भी काल सर्प दोष है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उपाय है भगवान शिव का दही से अभिषेक करना। भगवान शिव का दही से अभिषेक करो, भगवान शिव के लाल चंदन से टीका लगाओ, ओम लिखो, अपने सीधे हाथ की तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाओ, धूम्रवर्णीय नीले पुष्प भगवान को अर्पित करो। दूध जो जल है उसमें दूध, तिल, उड़द, थोड़ा गुड़ मिला के भगवान को अर्पित करो। कभी अगर उस दरमियान आप बुधवार आता है तो आप भांग के अर्पित कर सकते हो, बेलपत्र चढ़ाओ, तो वो आप करोगे आपको बहुत लाभ होगा। गुरुवार का दिन पड़े
तो उस दिन आप शहद से अभिषेक कर दो भगवान का। आप लगातार 1 महीना ऐसा करके देखो। सावन के महीने में पूरे सावन भगवान शिव का इस प्रकार अभिषेक कर लो। लेकिन ध्यान ये रखना है, हाँ, एक श्रीखंड अर्पित करो। श्रीखंड नाम की एक मिठाई आती है, वो काल सर्प दोष में बहुत ही बड़ा काम करती है। भगवान शिव, और इतना जोरदार कहा गया उसका कि जो मैंने उपाय बताया उसमें भगवान को जो आप चढ़ाओगे उसमें आप श्रीखंड चढ़ाओ, ठीक है ना। गुरुवार के दिन शहद से अभिषेक करो। महामृत्युंजय का जाप। महामृत्युंजय ऐसे व्यक्ति को संपुट वाले महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, चाहे ओम ओम जूम से त्र्यंबकम यजामहे वो कंप्लीट करके फिर उसको उस संपुट को उल्टा बोल के बंद करना चाहिए, या ओम बम जूम से ओम भूर्भुवः उसको, या ओम जूम से त्र्यंबकम यजामहे फिर उसको उल्टा संपुट से आपको बंद करना चाहिए। ये ध्यान रखना काल सर्प में, मैं विशेष बात बता रहा हूँ। पीपल आराधना भी उसके साथ साथ ही करनी है, वो भी शुभ परिणाम देती है। यहाँ पे लाल चंदन ही यूज होगा, श्रीखंड ही यूज होगा मिठाई में। यहाँ पे किसी भी स्थिति में रोली मोली नहीं यूज होगी। रोली मोली यूज नहीं करनी है, रोली यूज नहीं होगी किसी भी स्थिति। श्रीखंड का अभिषेक करेंगे सर? ये काल से अभिषेक नहीं साहब, अर्पित करो भगवान। जैसे दही से अभिषेक हो रहा है ना अभी। अच्छा। हाँ, भगवान के सामने अर्पित करो। हाँ, तो ये एक श्रेष्ठ उपाय है। राहु देव के उपायों में श्रावण का महीना विशेष है। पूरे सावन भगवान को बेलपत्र चढ़ा दो, लाल चंदन से उनपे ओम लिखो और महामृत्युंजय का जाप करो। संपुट वाला महामृत्युंजय उसका जाप करो, है ना। मनसा माता नाथ स्रोत का रोज पाठ करो। 1 साल तक सरस्वती आराधना करो। सरस्वती की लगातार कोई व्यक्ति के काल सर्प दोष है और वो सरस्वती की आराधना कर ले मन से, विश्व विख्यात हो जाता है। मतलब वो इतना ज्ञानी हो जाएगा, उसको चक्षु खुल जाएंगे, है ना। 3rd आई दैट इज सैटर्न, वो खुल जाएगी, इतना जोरदार। छिन्नमस्ता माता का मंदिर है, वहां जाके वो कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। काल सर्प दोष की पूजा महाकाल में, ओंकारेश्वर भी होती है, त्र्यंबकम में भी होती है, सुब्रमण्य मंदिर में भी होती है। एक कालिका मंदिर है, कालका मंदिर साउथ में, वहां पे भी होती है ना। सुब्रमण्य मंदिर तो कराई वहां इनकी जाती है, वो आप करा सकते हो। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सुंदरकांड का पाठ करें। आप कुछ भी नहीं सूझे, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भगवान शिव के जल चढ़ाओ, हर हर महादेव का मंत्र बोलते हो या ओम नमः शिवाय बोलते हो। आप ऐसी चांदी की अंगूठी धारण कर सकते हो जिसमें राहु बने हुए हो, यानी सर्प आकार की। वो आप अपने घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह लगा सकते हो, उस पे आप चांदी के बने हुए सर्प लगा सकते हो। अगर भैम हो तो ना लगाएं, सिर्फ चांदी का एक टुकड़ा गोल्ड लगा दें स्वास्तिक बनाकर, है ना, वो कर सकते हो आप नीला रुमाल, नीला पेन आदि आप इस्तेमाल कर सकते हो। तिल का, उड़द का, कुल्थी का, गुड़ का, कस्तूरी का, देसी घी का, है ना। बकरे का भी दान लिखा गया, तलवार का, इनका दान कर सकते हो आप क्या नाम से सर्वतोभद्र चक्र स्थापित करा सकते हो। आप एक नाग काल सर्प नाग स्रोत, नाग यंत्र भी आता है, उसको स्थापित करा सकते हो, है ना। आप 31 दिन तक पक्षियों को सप्त धान डाल सकते हो, उसमें कंगनी जरूर होनी चाहिए। कंगनी नाम का एक अन्न होता है, वो जरूर होना चाहिए, वो डाल सकते हो आप चींटियों को या जो दीमकें होती है, चींटियां होती है, उनको आप अपना जो नारियल होता है उसका बुरादा, उसमें क्या नाम खांड या ये शक्कर, कुटी हुई को शक्कर, उसके अंदर छिका हुआ आटा, बाजरे का आटा, बादाम, अखरोट वगैरह मिला के उसको बना के आप चींटियों को डाल सकते हो। आप कुछ भी नहीं सूझे तो ऐसा कहा गया है कि नारियल को लो, नारियल को गोमेद
राहुदेव का जो पत्थर है वो गोमेद है, गोमेद यानी गाय का मूत्र, उसमें डुबो, उसकी पूजा करो, है ना। अपने सिर पे 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते हुए पानी में बहा दो। 3 शुभ मुहूर्तों पे पूरी प्रक्रिया से आप कोयला बहा दो। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, इससे भी बड़े बड़े हैं। जब बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है तो एक बड़े बड़े 2-3 उपाय हैं जो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप उसका अगर गलत उपयोग कर गए ना तो वो बहुत खतरनाक है, वो बचना मुश्किल हो जाता है। मतलब वहाँ सर्प आ जाएगा, बहुत विघटन पैदा हो जाएंगे। तो वो जब आप पूरी तरह, ये मेरे किराए में है और साक्षात सर्प आ गया व्यक्ति के पास, तो उनका मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका आप शायद नियंत्रित प्रयोग नहीं कर पाए, है ना। कई कई लोग बताते हैं पर मैं अभी नहीं बताऊंगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं। राहुदेव के मंत्र का जाप करो, है ना। घर के अंदर पुराना कबाड़ फबाड़ मत रहने दो, घर के अंदर साफ सफाई रखो, है ना। चीटियां वीटियां नहीं निकले, और निकलती हो तो क्रैक्स कहीं नहीं हो मकान में, कहीं पे भी लीकेज नहीं हो। कोई भी घर का यंत्र या कोई भी बर्तन या कोई भी कूलर एसी वगैरह लीक हो रहे हो तो तुरंत बंद करवाओ। छत लीक हो रही है तो तुरंत बंद करवाओ, है ना। बाथरूम लीक हो रहा है तुरंत बंद करवाओ। ये सब चीजें, लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए। सुबह जल्दी उठने की, सूर्योदय से 24 मिनट पहले उठने की सबकी आदत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के कालसर्प हो उसको तो हर हाल में सूर्योदय से 24 मिनट पहले उठना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बलवान राहु, शुभ बलवान और शुभ राहु सूर्योदय से 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद तक रहते हैं, यानी कि एक एक मुहूर्त। ऐसे ही सूर्योदय के समय, उस समय सबसे लंबी छाया होती है, मैंने आपको समझाया। तो ये उनके उपाय हैं। ये मैं उस पर और मैंने इसलिए बताया कि इससे ज्यादातर लोग है ना वो डर जाएंगे, इसलिए उपाय भी साथ साथ कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको ये कालसर्प दोष का पूरा एक ओवरव्यू बताया, इसके क्या दुष्परिणाम है और क्या शक्ति है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये शक्ति है, ये ताकत है, इसको हमको उत्पन्न करना है। इस ताकत को पॉजिटिव साइड में ले जाके फैलाना है। ये आपको इतना बलवान बना देंगे, आपसे कोई नहीं जीत सकता। कभी भी जिसके कालसर्प हो उसको अवसाद, विषाद, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, उद्विग्नता, उदासी, इनमें नहीं जाना चाहिए। कभी भी शराब नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नींद की गोलियां नहीं लेनी चाहिए, उसको प्राणायाम करना चाहिए, उसको अपने मन को इतना बलवान करना है कि सारी शक्तियां उसको ताकत देने के लिए आ जाए, है ना। वो उस आदमी की आप सफलता को कल्पना भी नहीं कर पाए कि वो कहां पहुंचेगा, राइट। तो ये शक्ति है, दोष नहीं है। नाम दोष दिया है पर मैं इसको शक्ति मानता हूं, राइट। मैं समझता हूं मैंने बहुत इसमें आपको अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो, मेरे उसमें जो बात निकलेगी वो मैं बताता हूँ। सर जैसे विषधर कालसर्प हो गया, एकादशी में राहु है, विषधर कालसर्प, हाँ हाँ, जैसे आपने बताया एकादश से विषधर कालसर्प है, और वो सर उदित है तो वो खराब है। देखो मैंने आपको बताया खराब क्यों है, उसको शक्ति मानो। हम ज्योतिषी हैं, उसको शक्ति में परिणित करो। खराब मत सोच के उसमें नेगेटिव मत हो। अरे भाई आप तो उसके डॉक्टर हो, किसी के तकलीफ है तभी तो आपके पास आए हैं, तो आप तो उसके डॉक्टर हो। भाई डॉक्टर की कुंडली और मरीज की कुंडली एक जैसी होती है। अष्टम भाव डॉक्टर का गया है और अष्टम भाव रोग भी का गया। छठा भाव डॉक्टर है और छठा भाव नर्सिंग भी है, रेसिस्टेंस पावर भी है, आपकी डॉक्टरी भी है ना। तो जो जेलर की कुंडली होती है वही कैदी की कुंडली होती है। तो उस जो जेलर की होती है उसमें वो एनर्जी ज्यादा होती है तो वो वहां उस रूप में रहता है, और जो कैदी है उसकी एनर्जी कम होती है तो वो दुष्परिणामों को भुगतता है। आप समझ रहे हो ना। तो हम
क्योंकि हम ज्योतिष सीख रहे हैं, हम ज्योतिषी हैं, तो हम क्या कर, हम क्या है, हम एनर्जी को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने वाले, वी कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म द एनर्जी इन वट एवर फॉर्म दैट इज इन द हॉरोस्कोप। वही तो हमारा काम है भाई। हमारा काम क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, इनके ये फल आपके उदित होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि उस समय ये दशा आएगी और ये गोचर आएगा। अब उस दरमियान जो ये आपके कर्म उत्पन्न हो रहे हैं, इनको आप अपनी एनर्जी से किस प्रकार बेनिफिट में चेंज कर सकते हो, यही तो ज्योतिष है। आप रोक तो नहीं सकते। तो प्रारब्ध जो मैंने आपको बताया था कि प्रारब्ध जो की है, उस की को डेवलप करना है। उस दरमियान आपको टाइम मिल गया, मेरे पास आया था 5 साल बाद मेरे पास राहु की मातृ आएगी और उसमें मेरे ये चीजें उत्पन्न होगी। मैं आज से ही ऐसी की डेवलप करने की कोशिश करूं कि उस क्षेत्र से संबंधित मेरे को वो चीजें लाभ दे जाए। समझ रहे हो ना? तो वो बात है। मान लीजिए अष्टम का ही राहु है और राहु देव की 5 साल बाद दशा आ रही है। कोई ज्योतिष ने कहा यार आपको 5 साल बाद राहु देव की मातृ आई और आपको ये समस्या हो सकती है, लेकिन उस अष्टम से कुछ अच्छी भी चीजें भी तो उत्पन्न होती हैं, कुछ अच्छी चीजें भी तो उत्पन्न होती है। तो मैं मेरे आज से उस की को डेवलप करना शुरू कर दूं कि उस समय वो शुभत्व की चीजें मुझको मिलने लग जाए और अशुभत्व की चीजें वो कम हो जाए। यानी मैं मेरी दिनचर्या, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, अड़ोस पड़ोस, वर्क कर्म, एवरीथिंग अकॉर्डिंग उनके उत्पन्न कर लूं तो मेरे को लाभ हो जाएगा। यही तो ज्योतिष है, राइट? हाँ जी, और कोई? सर, ये जो आंशिक में आपने बताया था ना कि या तो एक ग्रह बाहर हो या एक ग्रह उसके पास में हो अंशों की दूरी पे, तो एक सर नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि एक मतलब एक का एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो वो जो अंशों की दूरी है बेसिकली सर, वो उसका कोई लिमिटेशन है? वो जितना पास आता जाएगा उतना कमजोर होता जाएगा। मान लीजिए एक ही डिग्री के अंतर पे है तो डबल स्थिति हो गई, तो वो युद्ध की सी स्थिति में आ गया और सीधा राहु मुख में जा रहा है। ओके, सीधा राहु मुख में जा रहा है। आप समझो ना, अभी जैसे भारत की कुंडली पे जो अभी ये कोरोना का इतना बड़ा था, तो आप देखेंगे कि भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न की कुंडली है, राहु देव वृषभ लग्न में ही बैठे हैं, वृषभ में ही बैठे हैं अभी। तो सूर्य जब मेष से जैसे ही वृषभ की ओर आने के शुरू हुए, तब एकदम से तरह तरह की बीमारियों ने रूप ले लिया था। और जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि से आगे निकले हैं, ये धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी। आप समझ रहे हो ना? सूर्य जैसे ही मेष में थे तो ये राहु मुख में थे ना एक तरह से। यानी कि ये स्थिति जो अप्रैल के महीने में बन रही थी वो कितनी डेंजरफुल थी, आप सोचो। जो अप्रैल के महीने में जो स्थिति थी, क्योंकि वो राहु मुख में जा रहे थे और जैसे जैसे उसके पास जाते गए स्थिति विकट होती चली गई। तरह तरह की मतलब मौतें सबसे ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा। और जैसे ही यहाँ से सूर्यदेव ने आगे प्रस्थान किया, इनके मुख से आगे निकलकर डिग्री वाइज देख लो ना तैयार, जैसे ही राहु मुख से आगे निकले और ये बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल हुई कि नहीं हुई? हुई ना? बिल्कुल सर, हुई ना। और अब जैसे अभी मिथुन में है अभी सूर्यदेव, तो अभी और स्थिति कमजोर हो गई और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो और स्थिति थोड़ी बेटर होती चली जाएगी। अब ये स्थिति कब कब खराब होती रहेगी? जब जब गोचर के चंद्रमा राहु के मुख में आएंगे, जब जब गोचर के चंद्रमा राहु, भाई शुक्र और बुध तो इनके साथ ही चलेंगे, सूर्यदेव के साथ, एक कर आगे एक कर पीछे, है ना? और लेकिन जब जब चंद्रमा राहु के मुख में आएंगे तब तब ये स्थिति, हर महीने वो तारीख आप निकाल लेना, जरूर स्थिति खराब होगी, जरूर उसमें नेगेटिविटी आएगी, आप नोट कर लो। तो सर चंद्रमा राहु के मुख में महीने में कितनी बार जाते हैं सर, क्या है? एक बार। तो 2-4 दिन का जो टाइम होगा ना, वो हमेशा है ना पीड़ाकारी होता है। 2.5 दिन का सर, है ना सर? प्रणाम सर। हाँ बिल्कुल सही करो आप, 2.5 दिन। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने सारी बातें अभी तक राहु देव के बारे में बताई,
तो हम क्या हाँ। केतु देव के बारे में भी यही सब सोच के चले जो आप बता रहे हो? तो केतु देव तो पूछ रहे हैं ना, मैंने सब जगह मुख ही तो चलाया है, मैंने केतु देव को तो चलाया नहीं, मुख को चलाया, केतु देव तो पीछे अपने आप ही आएंगे। मैंने जैसे सारी चंद्रमा बात या राहु देव को, हाँ जैसे चंद्रमा या केतु, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उसका बहुत केतु देव के साथ कम प्रभाव पड़ेगा। केतु देव पूंछ है और पूंछ में विष नहीं है, वहां उच्चाटन है, गर्मी है, तड़पन है, बेचैनी है, वो पूंछ के झटके पड़ते हैं। पूंछ जो सांप सर्प की जो पूंछ के जो लपाटे पड़ते हैं ना, वो पड़ते हैं, यानी ग्रह है ना पिटता है, पिट पिट के फल देता है। लेकिन वो सर्प मुख में जो विष है ना, उतना प्रभाव नहीं है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? पीड़ा तो होगी लेकिन बहुत कम, राइट? जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर एक आपने बताया था कि उदित काल सर्प मतलब काल सर्प योग में शिव जी की पूजा जो आपने बताई सर, ये उदित काल सर्प योग में या अनुदित दोनों में ही करनी है? सभी में शिव सर्प जो है ना, शिव भगवान शिव के गले में विराजते हैं, और भगवान शिव ही हैं जो कितना भी जहरीला विष हो उसको, जब वो विष को अपने अंदर ले सकते हैं तो सर्प का विष तो क्या मायने रखता है। इसलिए ये सर्प देव का जो विष प्रभाव है, विष यानी जीवन में नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, डिप्रेशन, उन सबको वो अपने अंदर समा लेते हैं। इसलिए तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव के चढ़ाव, अगर भगवान शिव की शिवलिंग जो अगर जागृत है, जो जागृत हो जाते हैं, उन पे चढ़े हुए पानी पे कोई पेड़ भी नहीं उगता है। आप ताज्जुब करोगे, अगर उसके पानी को आप दोगे तो पेड़ भी जल जाएगा। वो इतनी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, इस बात को आप नोट करना। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, इनका जो पानी निकलता है ना, उसपे कोई पौधा नहीं पनपता, यानी वो पूरी नेगेटिव, पूरे विश्व को अपने अंदर ले लेते हैं। बहुत चमत्कार है, बहुत चमत्कार है ये। तो क्या हम तक पहुंचने नहीं गई। कुछ लोग शिव जी का अभिषेक करने के बाद में शिवलिंग का जो मतलब एक चरणामृत होता है वो मतलब पीते हैं, वो गलत है इसका मतलब? नहीं, ऐसा है। अब दो बात है इसमें कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बहकर जब बाहर वो निकलता है तब है, माँ शिव जी के ऊपर से निकला है, तो उसमें ज्यादा एक कहानी भी है इसमें, वो मैं अगली बार बताऊंगा कि प्राय अवॉइड किया जाता है, प्राय अवॉइड किया जाता है। आप तो ये मानो, और आप अगर लोग है ना तो आपको लोग रोक भी, इसलिए आप, ये किद्वंती है और इस पर बड़ा लंबा विश्लेषण है कपिल जी, आप ना लें। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, शिव पुराण में ये कहा गया है कि वो प्रसाद है, लिया जा सकता है ये। लेकिन उसमें मेरा जो मानना है, और जो मैंने पढ़ा भी है कई जगह, कि भगवान शिव के अन्य हर तरह की वस्तु चढ़ाई जाती है, और जिसमें विष की मात्रा ज्यादा है। शुभ चीजें नहीं, उनको भांग भी चढ़ाएगा, कोई धतूरा भी चढ़ाएगा, तो कोई आंकड़ा भी चढ़ाएगा, तो कोई बेलपत्र भी चढ़ाएगा, है ना, वो सब चीजें। तो वो कहीं उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए शायद ऐसा किया गया, सर ये मानना है। सर नर्मदेश्वर जी होते हैं ना, उनका चरणामृत किया जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इस शिव पुराण में इसके बारे में लिखा गया है कि आप ले सकते हो। नर्मदेश्वर की तो साक्षात शिव है, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ी सी एक, कपिल जी इस पे करेंगे अपन बात, ये थोड़ा एक क्लिष्ट विषय है, पर आप जब भी लेंगे तो आपको शायद रोका जाएगा, तो इसलिए आप ना लें। मंदिर में भी लोगे तो आपके साथ होगा, वो रोक देगा या पुजारी रोक देगा, क्योंकि उसको तो आप ज्ञान नहीं पढ़ा पाओगे। लेकिन शिव पुराण में ये विवेचन है। ये मेरे भी क्वेश्चन था और मैंने बहुत लोगों से पूछा भी, तो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे को शिव पुराण में बताया कि वहाँ बाकायदा वर्णन है कि इसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए, है। उन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है शिव पुराण में भी कि जो बेलपत्र आपने एक बार चढ़ा दिया, उसको धोकर आप पुनः चढ़ा सकते हो, बल्कि उसको कितनी बार चढ़ा सकते हो, और उस अगर बेलपत्र कम हो जाए तो उनको सुखाकर पीस कर भी चढ़ा सकते हो आप। तो ये एक बड़ा, इस पे एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रकांड विद्वान है, उनको कभी लाएंगे। ये मेरे क्षेत्र से थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है ना, इसमें मेरी 100% मास्टरी नहीं है, इसलिए मैं इस क्षेत्र में ज्यादा विवेचन नहीं कर पाता, है ना। तो आपको दृष्टांत से
एक एक चीज बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा आप, है ये। और कोई? हेलो, क्वेश्चन तो बहुत सारे आने चाहिए, ये तो एक ज्वलंत विषय है। हेलो शिवाली जी, राजेश जी, कौन कौन लोग हैं अपने? हाँ नमस्ते। कोई आपका कोई प्रश्न नहीं आया? सर मतलब कपिल जी ने जो पूछा वो मैं पूछने वाली थी। हाँ, वो अभी नहीं लेना चाहिए उस पर। अपन क्या है, एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, उनकी कभी अपने एक मीटिंग रखी, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनको बहुत गहरा ज्ञान। ये क्वेश्चन मेरे भी था, उन्होंने मेरे को बाकायदा पढ़ाया, बाकायदा दिखाया। उसके बाद मैंने चरणामत लिया भी, लेकिन उन्होंने भी यही बात कही कि भगवान शिव के है ना, नाना प्रकार की चीजें चढ़ाई जाती है और वो एक दूसरा से मिलकर वो विष बन जाती है प्राय, है ना, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। आप समझे? तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? जी सर सही कह रहे हैं आप। सर 18 लोग जुड़े हुए हैं और आज सभी हैं सर, डॉक्टर साहब भी हैं, रमन भी है, कुसुम जी वगैरह सभी है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, एक क्वेश्चन था। बोलिए। ये सर जैसे जो काल सर्प योग होता है ना सर, तो उसको क्या उसको ड्रीम्स में, सपनों में क्या सांप दिखाई देते हैं क्या सर? ऐसा कुछ? बिल्कुल यू आर राइट। उस व्यक्ति को सपनों में सर्प दिखाई देते हैं, उस व्यक्ति को हमेशा एक डर रहता है कि एक छाया सी उसके साथ चल रही है। उस व्यक्ति को हर चीज में एक भ्रम रहता है, वो हमेशा डूल माइंडेड रहेगा, हमेशा उसकी हमेशा स्थिति रहेगी कि उसने कोई भी चीज करी तो वो संतुष्ट होगा, उसको दोबारा चेक करेगा। हर चीज में वो हमेशा डूल माइंड रहेगा, उसको हमेशा एक भ्रम और होगा कि उसके साथ कोई है, और वास्तव में उसके साथ कोई ऐसी शक्ति रहती है, एक नेगेटिविटी, छाया जिसको बोलो, वो रहती है। उसको सपनों में सर्प आते हैं, सर्प इंडिकेट करते हैं, है ना। बुजुर्ग लोगों को तकलीफें होती है उस समय, मैंने बताया मकान की छत टूटी है, ये बहुत सारी चीजें मैंने बताई ना आपको। एसी कूलर में से लीकेज हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, ये सब चीजें मैंने, अंधेरा रहने लग जाता है, बल्ब बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, ये सब चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम बहुत ज्यादा खराब होने लग जाते हैं, आदमी विवादों में पड़ने लग जाता है, उद्विग्नता उदासीनता आ जाती है, वो मैंने आपको सब क्लियर किया। ये सब बिल्कुल यू आर राइट सर। और सर ये पितृदोष भी माने जाते हैं? वो पितृदोष मैं अलग बताऊंगा, ये पितृदोष का एक पार्ट है। बात आपकी सही है। राहु, मैंने आपको बताया था कि राहु जो है ना, हमारे पास्ट लाइफ डीड्स, जो हमारे डीड्स है ना, कर्म, उनके वाहक है। और जो हमारे पास्ट लाइफ बैड कर्म है ना, उनके भी वाहक राहु देवी। तो हमारे पूर्व जन्म की जितनी भी गतिविधियां ना, वो जेनेटिकज्म के द्वारा, जो भी हमारा जेनेटिक कोड है उसके क्रेता राहु ही है। तो हमारे जन्म जन्मांतर के जितनी भी कार्य हैं, कर्म है, उनके वाहक राहु देवी हैं। तो इसलिए वो पितृ ही है, इसलिए तो इनको दादा दादी नाना नानी का कारक कहा गया है। इसलिए इनको वंश के लिए भी इनको ही कहा गया है, ये वंश को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेटिज्म को भी यही बताते हैं। अब तो ये प्रणाली तक भी आ गई कि आपका देख के बता सकते हैं कि आपके 100 साल पहले कौन थे आपके पूर्वज, आप किसके जीन से पैदा हुए हो, वो बता सकते हैं। तो वो सब राहुदेव, डीएनए आरएनए, ये सब राहुदेव, है ना। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पितृदोष को भी यही उत्पन्न करते हैं। सर नमस्ते। हाँ बोलिए। हेलो सर, इनको थोड़ा राहु केतु के समकक्ष, ग्रहण योग के समकक्ष मान सकते हैं क्या थोड़ा? देखिए, क्योंकि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से ग्रहण योग बनाते हैं। वो मैं ग्रहण योग में बताऊंगा। अभी आप ये समझो कि ये अपन काल सर्प पढ़ रहे हैं। ग्रहण योग का मतलब भी वही होता है जब राहु केतु एक्सेस पे पूरी तरह, उसमें भी सारी ये चीजें होती है। हाँ, इसलिए पूछो। बिल्कुल वो भी राहु सूर्य के एक
एक्सेस पे जब सूर्य चंद्र आ जाते हैं तो ग्रहण योग बनता है, इसलिए वो इतना प्रभावी हो गया। उसमें वो ग्रह जो हैं उस समय ग्रह एक जगह नहीं होते हैं, ना अनुदित और उदित नहीं होते हैं, वो अलग अलग जगह रहते हैं। और सूर्य चंद्र जो है ना राहु के तो एक्सेस पे आ जाते हैं, तब वो ग्रहण योग बन जाता है। बिल्कुल सही बात है ना? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, जैसे विजय जी ने बोला कि सर्प दिखते हैं, सर ऐसे ही मैंने कहीं पे पढ़ा है जिनकी कुंडली में कालसर्प योग होता है उन्हें सपने में पानी बहुत दिखता है और वो अधिकतर अपने आप को पानी में गिरते हुए पाते हैं। क्या ये सही है सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। पानी बहुत दिखता है, परिवार को लेके अब चीजें उसकी सपने में दिखती हैं, है ना। कई शमशान की घटनाएं उसको बार बार नजर आती हैं, अब है ना। कभी वो किसी सुरंग में फंस गया, कभी उसको ये क्या बोलते हैं भयावह अंधकार में जगह दिखती है ना। मतलब ये सब डरावनी जितनी चीजें हैं ना वो उसमें प्रभावित करती हैं और अवश्य दिखती हैं।